निशा ओ निशा निशा निशा। जिस दिन मौत उसी दिन जन्म। युवती ने लिया गाय के रूप में जन्म। दावे में है कितना दम। क्या वाकई होता है पुनर्जन्म? निशा ओ निशा निशा निशा। गाय की इस बछिया का नाम निशा नहीं रखा गया है, बल्कि दावा यह है कि ये बछिया पिछले जन्म में निशा नाम की लड़की थी और कहते हैं कि जब निशा बोला जाता है तो बछिया ओ निशा निशा निशा। पिपरिया के गोंडलवाड़ा में परसराम पटेल के यहाँ गाय ने इस बछिया को जन्म दिया। 11 जनवरी को दोपहर 1 बजे इसका जन्म हुआ और दावा है कि इसी वक्त भिंड में रहने वाली निशा नाम की लड़की की मौत हुई थी। परसराम का कहना है कि उनके पास निशा के मामा का फोन आया था और उन्होंने कहा कि निशा ने आपके यहाँ बछिया के रूप में जन्म लिया है। परसराम को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जो कहानी निशा के मामा ने बताई उसके बाद परसराम को भी यकीन हो गया कि बछिया बेहद खास है। मामा का दावा है कि खुद निशा उनके सपने में बछिया के रूप में आई थी। निशा ने सपने में कहा कि उसने बछिया के रूप में जन्म ले लिया। निशा ने ही सपने में एक मोबाइल नंबर दिया था और फोन करने को कहा। मामा ने उठकर मोबाइल नंबर याद कर नोट किया और फिर फोन किया। फोन लगाने के बाद जब उन्होंने बछिया के जन्म के बारे में पूछा तो बात सही निकली। कहते हैं कि बछिया काफी सुंदर है। जितनी सुशील निशा दिखती थी वैसे ही शांत और सौम्य है बछिया भी। फिर उनसे पूछा हमने कि हो सकता है कोई झूठ भी हो। फिर हमने उनसे पूछा, उनसे डिटेल ली, हमने जानकारी ली उनसे पूरी, उनके परिवार की, उनका कहाँ का रहने वाला है, क्या नहीं है। फिर उनने हम सबको बताया। उनने हमको व्हाट्सएप पर फोटो दी। लड़की का नाम निशा था। बछिया एक अलग ही प्रकार की अनोखी है। उसके आंखों में भगवान ने जैसे काजल लगा के भेजा होगा। एक अद्भुत बछिया है वो। न केवल परसराम बल्कि गांव वाले भी पुनर्जन्म की बात पर यकीन कर रहे हैं। निशा का परिवार इस बछिया के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार है। 13वीं के कार्यक्रम के बाद परिवार बछिया को लेने आएगा। वहीं परसराम का कहना है कि बात पुनर्जन्म की है तो वो बछिया के लिए 1 रुपए भी नहीं लेंगे और निशा के परिवार को गाय और बछिया दे देंगे। पहले इस चीज को हल्के में ले लिया और इस चीज को मतलब इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर जानकारी उसके बार बार फोन आने पर उसको जानकारी हमारे यहाँ रामेश्वर चौधरी ने गांव में जानकारी ली तो उसे पता चला कि हमारे यहाँ राजेश पांडे हैं जो ग्राम सरपंच है वर्तमान में। तो यहाँ पर जो बछिया है गाय जो जनी है करीबन 1 बजे के समथिंग, तो उसको रिटर्न जब हम लोगों ने कॉल किया तो उसने हमें ये बताया कि आप जो है हम उसकी मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं। तो वो लेने के लिए आ रहे हैं? हाँ, वो लेने के लिए आ रहे हैं उस लड़की की। कहाँ के हैं वो? 13वीं करने के बाद। अच्छा, भिंड। कहाँ के हैं? भिंड के रहने भिंड के रहने वाले। दावा पुनर्जन्म का है, यकीन भी लोगों को है, लेकिन सच्चाई क्या है? आज के जमाने में पुनर्जन्म जैसे बातों पर यकीन करना मुश्किल है। इसे अंधविश्वास भी कह सकते हैं। लेकिन निशा का परिवार और गाय के मालिक को इन दोनों से कोई इत्तेफाक नहीं। शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है कि अगर किसी का दुख कम होता है तो उसको मानने में कोई बुराई नहीं है। सूरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, पिपरिया। तो क्या वाकई में पुनर्जन्म होता है? दावों में कितनी सच्चाई है? तमाम सवाल हैं और सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जुड़ चुके हैं और डॉक्टर कीर्ति स्वरूप रावत जी जुड़ चुके हैं जो पुनर्जन्म पर शोध करता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज पर। डॉक्टर रावत के बारे में बता दूं दर्शकों को भी, व्यूवर्स को भी, आपको भी, कि करीब करीब 500 केसेस या उससे भी ज़्यादा केसेस डॉक्टर कीर्ति स्वरूप रावत पुनर्जन्म, जिसको अंग्रेज़ी में हम रीइंकारनेशन बोलते हैं, उस पर उन्होंने किया हुआ है और देश के वो बिल्कुल स्थापित इस विषय पर काम करने वाले एक्सपर्ट्स में से हैं। जो केसेस आपने देखे हैं उसमें आपको ऐसे मामले भी मिले हैं
जिनमें आपने पाया है कि मनुष्य की मृत्यु हुई लेकिन जन्म उसका किसी और योनि में हुआ, जैसा भारतीय सनातन परंपरा में कहा जाता है, यहाँ दावा ये सामने आ रहा है कि उस युवती की मृत्यु भिंड में हुई और जन्म पिपरिया में एक बछिया के रूप में हुआ। इस पर पहले एक छोटी टिप्पणी। इस तरह के दावे बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं होते जी, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से हम जो बात वेरीफाइबल होती है और वेरीफाइड हो जाती जी। है उसी को मानते हैं जी, इस केस में ये बातें कोई भी वेरीफाइबल नहीं है जी, और नहीं इस तरह से वेरीफाई हो चुकी हैं और इस तरह के बेतुके दावे कई बार किए जाते जी। हैं जो विश्वसनीय नहीं होते। जी। तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उन्हीं बातों को इम्पोर्टेंस दें, उन्हीं बातों पर ध्यान केंद्रित करें जो बिल्कुल वेरीफाइबल होती हैं और वेरीफाइड भी हो जाए, जी, तभी जी, उन बातों को मान कर चलना चाहिए। अन्यथा इस बात की बहुत संभावना होती है कि लोग बहुत बातें झूठी सच्ची कई कारणों से बना सकते हैं। तो हमें इन बातों की जब तक पूरी वैज्ञानिक रूप से जांच नहीं हो जाए इन जी। बातों को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि हमने देखा है इसी पिपरिया में कुछ दिनों पहले एक चमत्कारी पेड़ की बड़ी चर्चा थी कि जिसको छूने से, स्पर्श मात्र से, और इतनी समस्या वो जटिल हो गई कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो गई। और अब इस बछिया को भी पुनर्जन्म की स्थापना करके अगर इसकी पूजा पाठ शुरू हो जाए, क्योंकि ये हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या भी है डॉक्टर साहब जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैंने डॉक्टर इयान स्टीवेंसन का जिक्र किया जिनकी पुस्तक है रीइंकॉर्नेशन एंड बायोलॉजी, और आपने भी करीब करीब 500 केसेस पुनर्जन्म के जो हैं जिन पर आपने काम किया है। हालांकि आपने जोर देकर कहा है कि अभी इनकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम अंतिम बिंदु पर ठिठक गए हैं। तो सर ये आखिर आपका अभिमत क्या है? हमने वैज्ञानिक तौर पर पुनर्जन्म को अभी तक प्रमाणित नहीं किया है। मैं एक लेमैन के नाते ये तो समझ गया कि पुनर्जन्म का वैज्ञानिक तौर पर कोई आधार नहीं है, लेकिन आपकी जो 500 केसेस की स्टडी है ये क्या बताती है कि कहीं ना कहीं आग जल रही है, यानी पुनर्जन्म हो जरूर सकता है या देर सवेर इसका प्रमाणन हो सकता है? जी, आपने जिक्र किया डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने, उन्होंने सारे विश्व में चक्कर लगाया कि 200-300 केसेस का रजिस्ट्रेशन उनके पास हुआ और उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला अपने पुस्तक बायोलॉजी रीइंकार्नेशन में, उनका निष्कर्ष ये था कि नो केसेस, वी डू नॉट से दैट रीइंकार्नेशन इज प्रूव्ड बिकॉज देयर इज नो परफेक्ट केस। माय आंसर टू दैट question was that there is no perfect case in any branch of human knowledge. You may ask, is there any perfect medically case anywhere? So no doctor can say that this patient is perfect. Similarly, for a social person, to say that a person is socially perfect, you can't say about anybody. So perfection is only an ideal, it's never a reality. So to say that no reincarnation is not proved because there is no perfect case is wrong. जी जी बिल्कुल, मैं आऊँगा इस सवाल को थोड़ा और स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आप जो उसका वैज्ञानिक स्वरूप की जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के और बल्कि देश के ख्यातनाम मनोचिकित्सक जिन्होंने कुछ ऐसे मामलों पर काम किया है, डॉक्टर RN साहू साहब। बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर साहू आपका बंसल न्यूज़ पर। धन्यवाद साहब, थैंक यू वेरी मच। जी जी डॉक्टर साहू, पुनर्जन्म के कुछ मामलों में आपके सामने भी ऐसे केसेस आए हैं। मैं जैसा हमारे साथ इस वक्त देश के ख्यातिनाम एक्सपर्ट विशेषज्ञ डॉक्टर कीर्ति स्वरूप रावत इंदौर से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने करीब 500 केसेस पर स्टडी किया है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि ये प्रमाणित नहीं है अभी तक। हमने ऐसे केसेस देखे हैं, अमेरिका के डॉक्टर इयान स्टीवेंसन भी यही बात कहते हैं और डॉक्टर पसरिया निम्हांस के उन्होंने भी कई केसेस के नज़दीक। आप क्या कहेंगे ऐसे मामलों को लेकर, और जो मामले आपके सामने आए उसमें सच्चाई क्या है? देखिए, एक विषय होता है जिसको हम बोलते हैं पैरानॉर्मल साइकोलॉजी। जी, इसके पैरानॉर्मल साइकोलॉजी में हम 6 चीजों की स्टडी करते हैं, 5 की। एक तो होता है टेलीपैथी, जी, दूसरा होता है सिक्स्थ सेंस, जी, तीसरा होता है क्लेरवाइंस,
जी और उसमें कुछ मिला जुला रहता है री इनकारनेशन और पुनः जन्म की। जी तो पुनः जन्म के बारे में लोगों को तरह तरह के विचार होते हैं, अपना सोच होता है, अपने उस कंट्री की साइकोलॉजी होती है, फिलोसॉफी होती है, कल्चर होता है। जी अब ऐसी घटनाएं विश्व में होती रहती हैं, पर इसका जो वैज्ञानिक पहलू है, उसका जो साइंटिफिक रीजन है, वो अभी समझ से परे है। जी लेकिन ये घटनाएं होती हैं, इसे किसी ने डिनाई नहीं कर सकता। जी इसी कारण से ये एक ऐसी घटना है, ऐसा विषय है जिसमें आगे भी खोजबीन की जरूरत होती है। और जिन बच्चों का पुनः जन्म होता है, उन बच्चों में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि सामान्य बच्चे में नहीं होती हैं। जी उदाहरण के तौर पर हम आपको बताएं, जैसे हम खुद का ही उदाहरण लें आपको। जी जब हमारा जन्म हुआ, हम छोटे थे, 3-4-5 साल के, उस समय भी हमें अपने पेरेंट्स को बोला करते थे कि भाई मेरा परिवार है, तो हमारे बच्चे हैं, तो आप लोग क्यों यहाँ काम करते हो, मेरे साथ चलिए, मैं आपको ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। ये सारी बातें मैं अपने घर में भी करता था स्वतः। जी और फिर मेरे शरीर पे कुछ निशान होते हैं जो वो बताते थे कि भाई निशान है, मैंने चेक किया, वो निशान है, आज भी है वो। जी तो कई प्रकार के ऐसे शरीर के अंदर ऐसे लक्षण होते हैं, ऐसे निशान होते हैं, जिससे लोगों को जो कॉमन जिनका पुनः जन्म होता है उनमें वो पाए जाते हैं। जी हमारे मैं निमहन से ही हूँ बेसिकली। तो हमारे यहाँ मैडम थी डॉक्टर सतवंत पशरीचा। जी हाँ जी हाँ तो मैडम जो है, उन्होंने भी इनके ऊपर बहुत काम किया था। जी उन्होंने इसके ऊपर थीसिस भी लिखी थी और टाइम्स में पब्लिश भी हुई थी उनकी थीसिस। जी जी तो उसमें ये जो पैरानॉर्मल साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, ये अभी भी साइंस की अंडरस्टैंडिंग से परे है और उनके अस्तित्व को अभी नकारना या एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। पर ये घटनाएं होती है, ऐसा हमने खुद भी कई केस देखे हैं। जब हम ग्वालियर में थे जी तो हमने देखा है। इवन मैं आपको बताता हूँ कि फूलन देवी का नाम आप सभी जानते हैं, यदि मेरी पेशेंट रही जब मैं ग्वालियर में था। जी तो इसका पहले वाला जन्म दतिया में हुआ था। ओहो जी तो फिर दतिया में जब इसका जन्म हुआ तो उस समय भी इसके साथ गलत सलत हुआ था। तो जी इसके कुएं में छलांग लगा करके इसने आत्महत्या कर दी थी जी और ये दोबारा जन्म उसका हुआ। तो ये हमें कैसे मालूम पड़ा? वो सेंट्रल जेल ग्वालियर में थी, वो जेल के मरीज मेरे पास आते थे वहाँ पर ग्वालियर में जब मैं था। तो उस समय मैंने इसका जो है हिप्नोसिस करके, रिएक्शन करके इसके अंदर की बात, क्योंकि इसको कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम हो गई थी तो उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए आती थी ये। जी 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 तो उस समय हमने इसकी स्टडी करी और हमने पाया कि इसको कुछ याद था पुराने जन्म का, दिन में याद नहीं रहता था उसको। जी जी पर जी उसने एक अनकॉन्शियस स्टेट में सारी घटनाओं का जिक्र किया था। ये सच्चाई है बिल्कुल। जी जी तो मैं ऐसी बहुत जी सी घटनाएं होती हैं। अब उसमें बिल्कुल। ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल तथ्य है। कई बार फैब्रिकेटेड भी होती है, कई बार लोग पब्लिसिटी के लिए भी कहते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। बहुत सी जी चीजें हैं। जी जी हमें बहुत इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके सच्चाई जानने के लिए इसको और अध्ययन करने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर RN साहू साहब, आपने इसके पक्ष पर प्रकाश डाला। देश के, प्रदेश के लीडिंग साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर RN साहू। मैं फिर इंदौर चलूँगा। डॉक्टर रावत, गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस तरह मनुष्य कपड़े वस्त्र बदलता है, वैसे जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। और आपने ही एक इंटरव्यू में बड़ी सुंदर बात कही थी कि हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा शब्द है मृत्यु के उपरांत जिसका हम उपयोग करते हैं, देहावसान। आत्मावसान हम शब्द का उपयोग नहीं करते हैं सनातन परंपरा में। हम कहते हैं देह का अंत हो गया, देह समाप्त हो गई। हम ये नहीं कहते आत्मा समाप्त हो गई। तो क्या ये चीजें थोड़ा समझाइए मुझे जरा, थोड़े दार्शनिक अवधारणा के साथ भी पीछे चलकर, क्योंकि आपने इंटरव्यू में ये बात कही थी देहावसान कहते हैं, आत्मावसान नहीं कहते हैं। तो बात सही है बिल्कुल जी। कि हमारे यहाँ देहावसान बोलते हैं। जी देहावसान का अर्थ ही है कि देह की समाप्ति हो गई। जी और ये पुनर्जन्म के कथित प्रकरण जो हैं वो यही बताते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ बात शेष रह जाती है। यही शेष तत्व जो है पुनर्जन्म लेता है, इसी को पुनर्जन्म बोलते हैं हम। तो इसलिए ये कहना कि पुनर्जन्म सिद्ध नहीं हुआ तो वो बात 2 + 2 = 4, 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, इस तरह की क्लियर कट बातें जिंदगी में बहुत कम होती है। हर साइंस में भी अधिकतर ये हो जाता है 99.9999% true, but no 100%. So it's very difficult scientifically to say that reincarnation is proved. May not be proved, but there is so much of evidence. इतनी
इतने साक्ष्य जरूर हैं कि कह सकते हैं हम कि बहुत संभावना इस बात की है पुनर्जन्म होती है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा बहुत चैलेंज के रूप में कि पुनर्जन्म की आस्था को वैज्ञानिक मानना, अपने अंधविश्वास मानना अपने आप में एक बड़ा बड़ा अंधविश्वास है। जी 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 जी। इसलिए भी कि मेरे से आप पूछेंगे कोई साक्ष्य दें, मैं आपको कई साक्ष्य गिरा सकता हूँ, लेकिन मैं दूसरे लोगों से पूछना चाह रहा हूँ जो वैज्ञानिक रूप से कहते नहीं होता। आप मुझे एक साक्ष्य दे दें, जी जी, एक साक्ष्य दे दें इस बात का कि पुनर्जन्म नहीं होता है। कोई भी बात, तो जब तक हम अंधविश्वास किसे कहते हैं जिसका कोई साक्ष्य नहीं मिले और मान लेना, उसको अंधविश्वास कहते हैं। या हमारे पास ऐसा नहीं है कि साक्ष्य नहीं है, बहुत साक्ष्य है, अनेक साक्ष्य हैं जिनको ये बिल्कुल लगता है कि पुनर्जन्म है ही। इसलिए आज के युग में अब इतना अध्ययन होने के बाद ये कहना कि पुनर्जन्म नहीं होता स्वयं अपने आप में एक अंधविश्वास है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये प्योरली एक अंधविश्वास है कि अगर इस पर भरोसा किया जाए कि पुनर्जन्म होता है, क्योंकि ये किसी भी तरीके से एक प्रूवन फैक्ट के तौर पर हमारे सामने नहीं है। डॉक्टर रावत, मेटाफिजिक्स में इस पर काम हो रहा है, स्पिरिट साइंस पर इस पर काम हो रहा है, और जैसा डॉक्टर साहू कह रहे थे टेलीपैथी और 3-4 तरह की और चीज़ें हैं। अभी जो दुनिया में काम हो रहा है, चूँकि आप इसके एक विश्वविख्यात विशेषज्ञ हैं, तो क्या अभी भी बहुत गंभीरता से हम इसकी खोज में जुटे हैं, या आप निराश होकर इस दिशा में इयान स्टीवेंसन और आप जैसे एक्सपर्ट्स के बाद अब काम करने का, जो इसकी सत्यता तक पहुंचने का जो काम हो रहा है वो बहुत धीमा हो गया है? इसलिए हो गया मुख्य रूप से कि इस कार्य को करने में बहुत समय लगता है, पैसे लगते हैं, एनर्जी लगती है, अपने पूरे परिवार को साथ में लेना पड़ता है। और ये बातें करने के लिए आज बहुत कम, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे कि हम भी करना चाहते हैं, तो मैं उनसे ही पूछता हूँ इसके लिए आपको ये सब चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, आप तैयार हैं कि आप को कोई सोर्स ऑफ इनकम दूसरा नहीं हो फिर भी आप काम करेंगे, आप तैयार हैं कि आप तो खुद तो कर लो, मान लीजिए आपका परिवार कितना आपको साथ देगा कि आप ऐसे कार्य को कर रहे हैं जिसमें कोई पैसा वैसा नहीं मिलता, तो ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए जी जी, लेकिन काम हो रहा है, काम हो रहा है विश्व भर में। अब भी कुछ लोग ऐसे हैं, हो रहा है, और उनको कहीं दूसरी जगह से भी सहायता मिलती रहती है। डॉक्टर स्टीवेंसन को करोड़ों रुपया अमेरिकन इंस्टीट्यूशन से दिए, और उन्होंने उस पैसे के आधार पर ही दुनिया भर के 30 चक्कर लगाए। जी जी, मेरे पास भी आते थे वो कई बार, और मेरे साथ उन्होंने स्टडी किए, लेकिन उनको पैसा मिल गया था यूनिवर्सिटी से, उन्होंने कर लिया। जी, मेरे को कहीं से कोई पैसा नहीं मिला। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उस पैसा नहीं मिला जी, समय लगाया, सब बातें की, लेकिन एक संतोष मिला। क्या एक जीवन में पैसे तो बहुत लोग कमा लेते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन एक आत्मसंतुष्टि किसी कार्य को करने से मिलती है व्यक्ति को कि चलो चाहे एक कदम आगे बढ़ा हुआ हमारे कारण से काम हुआ। बिल्कुल डॉक्टर रावत, और वो आत्मसंतोष आपके चेहरे पर किसी रत्न की तरह चमक रहा है। उसकी चमक, उसकी सुंदरता को मैं देख पा रहा हूँ। एक आध्यात्मिक संतोष भी मैं कहूँगा और एक आत्मिक संतोष भी मैं कहूँगा कि अभी भी किसी युवा की तरह आपका चेहरा दमक रहा है, क्योंकि आपने वो काम किया जिसके लिए कोई शायद तैयार नहीं होता। ना आपके पास धन था, ना संसाधन थे, और ना मान्यता थी, लेकिन इसके बाद आपने दुनिया के नामचीन री इनकारनेशन पे काम करने वाले एक्सपर्ट डॉक्टर इयान स्टीवेंसन और तमाम लोगों के साथ आपने काम किया। कंक्लूड करते हुए सर जानना चाहूँगा मैं, या तो कोई दिलचस्प किस्सा जो आपने इस दौरान आपको याद आता हो, जो बहुत ही रोचक था और आपको लगा कि आप शायद एब्सोल्यूट ट्रुथ के बहुत नज़दीक हैं, लेकिन वहाँ जाकर फिर घालमेल हुआ और वो सत्य के नज़दीक नहीं पहुँच पाए आप। इस पर अगर कोई मामला आपको याद आता हो तो संक्षेप में ज़रूर जानना चाहूँगा। ऐसे बहुत केसेस आए मेरे पर। 98% केसेस में तो किसी हद तक वेरीफाई हो सकते थे, लेकिन 1-2% ऐसे केसेस हमको निश्चित रूप से मिले जो जानबूझ के बनाए गए थे, झूठे। जैसे मेरे को 9 केसेस ऐसे मिले बच्चों के जिन्होंने कहा वो पिछले जन्म में महात्मा गांधी थे,
7 बच्चों ने कहा वो पिछले जन्म में इंदिरा गांधी थी। जी। अब इन लोगों से डिटेल में पूछा तो 2-3 क्वेश्चन के आंसर जो सब लोग जानते हैं वो इन्होंने भी दिए, तो उससे बात नहीं बनती। लेकिन ऐसे केसेस जिनको बहुत अच्छी तरह से वेरीफाई किया गया, उन केसेस में से एक तो शांति देवी का केस है जी। बहुत विस्तार से मैं अभी टाइम नहीं होगा शायद आपका मेरे पास भी जी, नहीं है जी। कि लेकिन वो एक दुनिया के बहुत बड़े आपके डिस्कवरी चैनल पर पूरी की पूरी जी। सीरियल बनी हुई है और वो कोई देखना चाहे तो देखें। डिस्कवरी चैनल पर शांति देवी का केस बहुत विस्तार से। ये किस प्रदेश का केस था डॉक्टर तो रावत, उससे ये शांति देवी जी का? सबसे बड़ी बात जी जी शांति देवी का केस 1930s का है जी। एक बात मैं भी कहना चाहूँगा कि मेरे दूसरे लोगों के विपरीत मेरे को ये भी हुआ कि मेरे परिवार ने मेरा पूरा साथ दिया। जी, मेरी पत्नी ने सर्दी में, गर्मी में, बरसात में अनेक जगह जाकर मेरे साथ साथ रिसर्च की और मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने कभी भी मेरे से मकान की, जेवरों की, साड़ियों की फरमाइश नहीं की और इससे भी मेरे को हमेशा बल मिलता रहा कि मेरे साथ मेरा परिवार भी है। ईश्वर की दया है कि उन्होंने परिवार को का साथ मेरे मिला और मेरे बच्चे भी मेरे साथ, कुछ मित्र भी ऐसे हैं सौभाग्य से कहें आप कि जो मेरे पास आते रहते हैं, रेगुलरली मिलते रहते हैं और मेरे साथ डिस्कस करते रहते हैं। कंक्लूड करूंगा मैं इस सवाल से, क्या आप इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि डॉक्टर कीर्ति स्वरूप रावत जो 500 केसेस का एक बहुत महत्वपूर्ण केस हिस्ट्री छोड़ रहे हैं, डॉक्टर इयान स्टीवेंसन और ऐसे एक्सपर्ट्स जो दुनिया के बहुत कम हैं जिनमें आप भी शामिल हैं, क्या हम किसी दिन पुनर्जन्म के इस रहस्य का पर्दा हटा पाएंगे? क्या आप आशान्वित हैं इस बात को लेकर? आपको आशा है? बिल्कुल है, बल्कि मैं तो कहता हूँ अब अभी भी ऐसी स्थिति जरूर आ गई है कि कुछ साक्ष्यों पर ढंग से ध्यान दें लोग बाग तो पुनर्जन्म को मानना ही पड़ेगा, उसे अब अंधविश्वास नहीं कह सकते। पुनर्जन्म को न मानना अंधविश्वास हो सकता है क्योंकि उसके कोई प्रमाण नहीं है। पुनर्जन्म को मानने के तो कई साक्ष्य हैं लेकिन न मानने का एक भी साक्ष्य नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको, प्रणाम करता हूँ आपको। और सुनिए ये बात बहुत गौर से, ये दुनिया के एक नामचीन एक्सपर्ट की बात है जिन्होंने विज्ञान को पढ़ा है, जो विज्ञान को समझते हैं। नाम है डॉक्टर कीर्ति स्वरूप रावत और जिन्होंने दुनिया के पुनर्जन्म विशेषज्ञों में ख्यात नाम जो है डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, उन्होंने मदद ली है डॉक्टर रावत की। इंदौर के हैं डॉक्टर कीर्ति स्वरूप रावत और उनका बहुत लीडिंग स्टेटमेंट है कि पुनर्जन्म को न मानना अंधविश्वास है, लेकिन वो बहुत वैज्ञानिक तौर पर यह भी आगाह करते हैं कि पुनर्जन्म प्रमाणित नहीं है, लेकिन वो उम्मीद ये ज़रूर जताते हैं कि किसी न किसी दिन दुनिया में काम अभी भी हो रहा है और पुनर्जन्म के ऐसे मामले हैं जहां 98% हम पहुंच गए थे पूरे उस केस को अनलॉक करने के लिए, लेकिन 2% मामले ऐसे रहे जहां हम अनलॉक नहीं कर पाए। और जैसा विज्ञान के फार्मूलों में भी होता है कि 99.9% तक हम पहुंच गए, लेकिन कुछ परसेंट जो बिल्कुल एकदम रिमोट में थे वो ना होने की वजह से हम उसको एक प्रूवन फार्मूले के तौर पर अडॉप्ट नहीं कर पाए। तो पुनर्जन्म की थ्योरी अभी इसी गुत्थी के इर्द गिर्द उलझी है, लेकिन सुलझेगी जरूर। बहुत धन्यवाद एक बार फिर डॉक्टर रावत। निशा और निशा